प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे लूका सुसमाचार का पुस्तक में 15 अध्याय में। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं 11 से लेकर हम पढ़ते हैं 32 तक। पढ़ने से यहां पर उड़ाव पुत्र का दृष्टांत लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, मन फिराने वाला पापी के विषय में परमेश्वर ने कहा। हम प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, किसी मनुष्य का 2 पुत्र थे। उसमें छोटा पुत्र अपना पिताजी के पास आया, अपना पिताजी का संपत्ति से अपना जो बाग है वो बाग को मांगा। अब प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन में अपना पिताजी के पास आकर अपना बाग को अलग करने के बाद अपना जो संपत्ति है वो संपत्ति को परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, उसको लेकर वो दूर देश को चला गया। वहां कुकर में अपना संपत्ति को उड़ा दी बोल के प्रभु का वचन में लिखा। ये मनुष्य अपना पिताजी को छोड़कर दूर देश को चला गया, अपना सारे पैसा को लेके गया था, लेकिन वहां जाने के बाद अपने सारे पैसा को कुकर में उड़ा दी बोल के बाइबल में लिखा। उसका अर्थ वो मनुष्य ने व्यभिचार वेश्या काम करके नशा बिके और नशा वस्तुओं को खाकर जुआ खेलकर अपने सारे पैसा को उड़ा दिया। जब उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहा तब वो मनुष्य ने ऐसा किया, उस देश में जो निवासी था उसके पास जाकर उसकी खेतों में सुअर चराने का काम करने के लिए चला गया। वो काम भी वो किसके लिए गया था बोलने से, वो सुअर खाने का फलियों से अपना पेट को भराने के लिए वही मकसद में वो चला गया वो मनुष्य। अब प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, जब वो मालिक भी मना किया तब उसका अंदर में बुद्धि आया, मैं मेरा पिता के विरोध में भी और मेरा परमेश्वर का विरोध में भी मैं सबसे बड़ा पाप किया हूं बोल के उसका अंदर में पछतावा आने के बाद वो अपना मन में कहने लगा। हम यही 15 अध्याय में हम 18 वचन में पढ़ते हैं, वो कह रहा है, मैं अब उठकर अपना पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग का विरोध में भी और तेरी दृष्टि में भी पाप किया है। यह मनुष्य 1 नंबर पापी था और अपना सारे पैसा को लेके गया और सब कुकर में उड़ाया। जब उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहा तब उसके अंदर में पछतावा आया। पछतावा आने के बाद वो अपना मन में कहने लगा, और मैं परमेश्वर का विरोध में भी मेरा पिताजी का विरोध में भी मैं पाप किया हूं बोल के पछतावा किया। परमेश्वर का वचन हम लोगों को कहता है, योएल का पुस्तक में 2 अध्याय में 12 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, पूरे मन से मन फिराकर आने से वो हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर। आज भी हम मन फिराते हैं, लेकिन पूरे मन से मन फिराकर प्रभु के पास आना है। जब ये मनुष्य मैं परमेश्वर का विरोध में पाप किया, मेरा पिताजी का विरोध में पाप किया बोल के पछतावा किया, वो मनुष्य लौट के आया और वो लौट कर आकर अपना पिताजी से कहा, पिताजी, मैं आपका विरोध में भी परमेश्वर का विरोध में भी आप दोनों का दृष्टि में मैं पाप किया हूं, मुझे क्षमा कर बोलकर अपना पिताजी से वो माफी मांगने के समय में उसका पिताजी उसे क्षमा किया और उसे ग्रहण किया। आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरा प्यारो, हम जितने भी पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, उसी से हम मन फिराकर प्रभु के पास आना है। हम परमेश्वर यीशु को ग्रहण करना है। हर ये गलत गंदे काम, बुरे काम, हर पापों को छोड़कर मन फिराना है। आज ही अनुग्रह का दिन, हम मन फिराकर प्रभु के पास आना बोल के प्रभु चाहता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर पापों को, बुराइयों को छोड़कर यीशु के पास आइए। यीशु आपका पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर। हम वचन में पढ़ते हैं, ये उड़ा पुत्र का कहानी में उसका पिता अपना बेटा का सारे गलत बुरे कामों को क्षमा किया। आज हमारा पिता परमेश्वर भी हमारे पापों का, अपराधों को क्षमा करने के लिए तैयार है। आज यीशु के पास आइए। यीशु अपने पवित्र लहू के द्वारा आपका पापों को क्षमा करेगा, आपके जीवन में शांति देगा, आपके जीवन में चंगाई देगा, आपका हर प्रकार का मुसीबतों से परमेश्वर आपको उद्धार करेगा और स्वर्ग में प्रभु यीशु आपको आनंद जीवन देगा। वो एकमात्र परमेश्वर है, वो मार्ग और सत्य जीवन है। उसके बिना कोई स्वर्ग का राज्य में पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। आज ही मन फिराकर प्रभु के पास आइए। वो परमेश्वर यीशु अपने पवित्र लहू के द्वारा आपको शुद्ध करेगा और आप सबों को अपना बेटा बेटा का रूप में ग्रहण करेगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।